Example number 4. The position of a particle is given by a vector this, where t is in second, जो यहाँ t यूज़ किया है, t square जो भी है, this it is in second is the time, and the coefficients have a proper unit for r to be in meters. मीन्स ये 3, 2 और 5 जो है, जो कांस्टेंट दिख रहे हैं, वो बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, और उनकी जो यूनिट है वो ऐसी है कि जो आर है वो मीटर में आ जाए. दैट मीन्स यदि ये टाइम है सेकंड में है तो ये 3 की वैल्यू यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, तो सेकंड कट जाएगा. 2 की यूनिट क्या होगी, ये टी स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो कट जाएगा. तो ये जो कांस्टेंट हैं उनकी यूनिट इस तरीके से है कि फाइनल यूनिट ऑफ आर, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, दिस इज़ द डिस्टेंस, इज़ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जो इस वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है. ओके क्या बोल रहा है क्वेश्चन इज फाइंड वी टी मीन्स वेलोसिटी एट टाइम टी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल, जिसकी पोजीशन यदि ये दी है, यदि आपको कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो टी टाइम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बता दो. एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 1.0 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड. पहला क्या बोल रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी बता दो टी टाइम पे उसका एक्सेलरेशन बता दो, और यदि t इज इक्वल टू 1 है तो उस समय उसका वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों चीज़ हमें बता दो. तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. कहने का मतलब r इज़ अ वेक्टर, r को हम एक फंक्शन बोल सकते हैं, इज़ अ फंक्शन इन किसका फंक्शन है, t में. देखो सब t है, t ये वेरिएबल क्या है, t है. i j k इज ओनली इन रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन. वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर. ओके यदि पोजीशन वेक्टर r है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ. इफ़ आई ड्राइव इट डी आर अपॉन डी टी, तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम चल गई, वी टी इज़ अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मीन्स डिफरेंशिएट मेरे को इसको करना है, वेलोसिटी मिल गई. अब एस्केलेशन क्या होता है, इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आई कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और एस्केलेशन इज डी वी अपॉन डी टी. मीन्स वेलोसिटी का एक बार और वो, या ये डी आर अपॉन डी टी यहाँ लिख लूँ, मीन्स डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर. यही तो हमने पढ़ा था, यही तो होता है ना सिंपल. तो हमको एक सिंपल इक्वेशन आर की दी हुई पोजीशन की वेलोसिटी निकालनी है तो एक बार ड्राइव करो, एस्केलेशन निकालना है 2 बार उसको ड्राइव कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी. सो लेट्स डू इट एज आर इज इक्वल टू 3.0. इसमें 0 ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है. अब मैंने टी और टी स्क्वायर को जानबूझ के इसको डिफरेंट कलर में किया सो दैट आपको ईजी हो ये समझने के लिए कि व्हेन वी ड्राइव इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी तो क्या चेंजेस हो रहे हैं. इफ़ दिस इज़ आर वेलोसिटी, क्या मतलब है, इसका डेरिवेशन कर दो. तो ये टी है, ड्राइव करो तो टी है तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1, तो 3 × 1, और आई तो आई रह जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा, देखो वेलोसिटी में ये 2 है, 2 × 4 और टी, तो आई कैन राइट प्लस 2 × 2 टी जे का जे रह जाएगा. के में देखो टी है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह है, तो ये 0 हो गया, तो ये है ही नहीं. सो तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी वेक्टर नाउ, ये पोजीशन वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर आ गया. सो वेलोसिटी वेक्टर वी कैन राइट 3i 2 × 4 टी जे. दिस इज़ माई वेलोसिटी वेक्टर. अब ध्यान से देखो, मैं ये ना कैप जो लगी हुई है ये पोजीशन वेक्टर पर नहीं लगा रहा हूँ, राइट क्योंकि सॉल्व करते समय आपके लिए कैप लगाना डिफिकल्ट होता है. बट इफ़ यू पुट इट तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा. बट व्हेन यू सॉल्व इट, आप मान लो आपके वो आ रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नो नीड टू राइट, हाँ टाइम वेस्ट होता है अननेसेसरी. तो वेलोसिटी मिल गई. अब एक्सेलरेशन निकालना है टी टाइम पे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या करना है, इसका फिर डेरिवेटिव लो, एक बार और कर लो. इफ़ यू ड्राइव इट तो लेट्स डू इट. एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी. तो 3 इज़ अ कांस्टेंट, 3i इज़ अ कांस्टेंट, नो टी, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और ये t है तो t की पावर 1, 4 × 1, और t की पावर क्या हो जाएगा 1 - 1 0, राइट. ये तो होगा खाली 4, तो 4 बचा j, तो j, तो एस्केलेशन कितना हो गया 4j. तो देखो हमें वेलोसिटी वेक्टर और एस्केलेशन वेक्टर ये एट अ टाइम t दोनों मिल गए ऑफ द पार्टिकल. नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो फंक्शन है वेक्टर t का, ये जो वेक्टर दिया है एट t इज इक्वल टू 1. यदि t इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे को वेलोसिटी निकल सकती है. लेट्स डू दैट. एज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी 3i प्लस 4, t की जगह मैंने 1 रख दिया इंटू जे. फर्दर सॉल्व कर लो. सो नाउ द प्योर वेक्टर v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j. ये वेलोसिटी का वेक्टर हो गया. ये तो वेलोसिटी हो गई.
नाउ ही इज़ आस्किंग मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर दिया हुआ है आपको जिसके एक्स और वाई कंपोनेंट हैं 3i प्लस ए, तो आपको क्या याद है ना, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर का, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें जेड है ही नहीं, तो हम एक्स और दिया हुआ 3i 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आप सॉल्व करो 25, तो क्या हो गया 5, तो वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट, क्योंकि ये मीटर में दिया था टाइम सेकेंड में। तो आगे एक चीज़ और रह गई, नाउ इज आस्किंग डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, डायरेक्शन क्या होता है, यदि एक्स और वाई कंपोनेंट हैं तो डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बेस मीन्स 4/3 वी वाई अपॉन वी एक्स, तो ये वी वाई है डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, लेट्स पुट इट 4/3, थीटा को आप सॉल्व कर लो तो यू विल गेट द आंसर अप्रॉक्सीमेटली 53, ये आपको टेबल से मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे निकाला? ओके, यदि हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ये मेरा वेक्टर है v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो आई कैन ड्रॉ इट 3i इस डायरेक्शन में 4j इन डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा। थीटा निकालना है तो थीटा एंगल क्या है, यही तो एंगल हो गया, या इसके कोऑर्डिनेट बोलूँ 3 4 हो गए, ये 3 है ये 4 है, j और i तो सिर्फ डायरेक्शन ही तो बता रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और यदि मेरे 3 और 4 हैं तो देखो वेलोसिटी 5 तभी तो आया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल है, और थीटा इज एन एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/3, या हमको याद था वी वाई अपॉन वी एक्स, यही होता है।